नमस्कार, आपके साथ मैं हूं आयुष सूर्यवंशी। बड़ी और अहम खबर है ग्रेटर नोएडा से, जहां ट्रांसफार्मर में भीषण आग लगने की जानकारी मिल रही है और देखते ही देखते ट्रांसफार्मर जलकर खाक हो गया। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर के अच्छेजा गांव का मामला बताया जा रहा है, जहां ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई। देखते ही देखते ट्रांसफार्मर जलकर खाक हो गया। बादलपुर के अच्छेजा गांव का ये मामला बताया जा रहा है। तस्वीरें देखिए, एक तरफ सड़क है, सड़क से लोग गुजर रहे हैं और दूसरी साइड ओपन ये ट्रांसफार्मर खुला है। हालांकि नियम शायद ये है कि ट्रांसफार्मर को हमेशा बंद स्पेस में रखना चाहिए, जाली लगी होनी चाहिए कम से कम। लेकिन यहां पर देखिए किस तरह से भीषण आग लगी है ट्रांसफार्मर में और पूरा ट्रांसफार्मर आग की जद में है। आग की लाल लपटें और इसी के साथ धुएं का गुबार उठता हुआ दिख रहा है। देखते ही देखते ट्रांसफार्मर जलकर खाक हो गया। ग्रेटर नोएडा के बादलपुर के अच्छेजा गांव का ये मामला बताया जा रहा है, जहां ट्रांसफार्मर में भीषण आग लग गई और देखते ही देखते ट्रांसफार्मर जलकर खाक हो गया। और आग से जुड़ी बड़ी खबर है गाजियाबाद से, जहां खड़ी कार में भीषण आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पा लिया है। वसुंधरा सेक्टर 16 इलाके की घटना बताई जा रही है। इस वक्त की बड़ी और अहम खबर है गाजियाबाद से, जहां कार में भीषण आग लग गई। तस्वीरें देखिए, सड़क किनारे कार खड़ी थी और अचानक इसमें आग लग गई। फायर ब्रिगेड की टीम हालांकि जानकारी मिलने के बाद मौके पर पहुंची, आग पर काबू पा लिया गया। वसुंधरा सेक्टर 16 इलाके की घटना बताई जा रही है। गाजियाबाद से इस वक्त की बड़ी खबर, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। खड़ी कार में अचानक आग लग गई। किन वजहों से आग लगी ये जानकारी तो अब तक नहीं मिल पाई है, लेकिन तस्वीरें देखिए, पीछे की साइड फायर ब्रिगेड की टीम पहुंची, तुरंत वहां पर आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की गई। वसुंधरा सेक्टर 16 इलाके की घटना बताई जा रही है। सड़क किनारे कार खड़ी थी और अचानक आग लग गई इसमें। फायर ब्रिगेड वहां मौके पर पहुंची। तस्वीरों में आप देखिए किस तरह से तुरंत आग पर काबू पाने की कोशिश शुरू की गई। और ग्रेटर नोएडा पुलिस की कार्रवाई से जुड़ी बड़ी खबर है। पुलिस की गिरफ्त में 8 गांजा तस्कर हैं। करीब 1.5 करोड़ रुपए का गांजा इनसे जब्त किया गया है। तो गांजा तस्करों के खिलाफ एक बड़ी कार्रवाई ग्रेटर नोएडा पुलिस ने की है और इस कार्रवाई के तहत 8 गांजा तस्कर गिरफ्तार किए गए। इनके कब्जे से 1.5 क्विंटल से ज्यादा गांजा बरामद किया गया है, जिसकी कीमत करीब दरअसल 1.5 करोड़ का गांजा बरामद किया गया है। और इन 8 से पूछताछ की जाएगी, कहां से गांजा लेकर आ रहे थे, कौन कौन से लोग और गैंग में शामिल हैं, कहां गांजा सप्लाई करने वाले थे, कितने लोग इनके गैंग में हैं, कब से गांजा सप्लाई करने का काम कर रहे थे। तमाम पहलुओं को लेकर इनसे पूछताछ अब की जाएगी। 8 गांजा तस्कर ग्रेटर नोएडा पुलिस ने जिनको गिरफ्तार किया है और उनके पास से 1.5 करोड़ की कीमत का गांजा बरामद किया गया। और बुलंदशहर से बड़ी खबर है, बिजली कर्मचारियों से मारपीट का मामला सामने आया, जहां बिजली चोरी की शिकायत पर कर्मचारी पहुंचे थे और वीडियो बनाते वक्त दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया। मारपीट के दौरान दबंग दस्तावेज तक फाड़ते हुए दिखे। पीड़ित बिजली कर्मचारी ने कोतवाली में तहरीर दी है, जिसके बाद आगे अब कार्रवाई की जाएगी। ये तस्वीरें आप देखिए किस तरह से इन्हीं कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई है, ऐसा आरोप बिजली कर्मचारी लगा रहे हैं। कपड़े फाड़े गए हैं, दस्तावेज फाड़े गए, ये आरोप लगाया है। वीडियो बनाते वक्त दबंगों ने जानलेवा हमला कर दिया, ऐसा आरोप बुलंदशहर में बिजली विभाग कर्मचारियों ने लगाया है। और सीधे ले चलते हैं आपको गोरखपुर। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गोरखपुर के दौरे पर है और यहां पर रामगढ़ ताल के पास लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया गया है। आदि योगी गोरखपुर से जुड़ी तमाम सांस्कृतिक पहलू जो हैं उनको यहां पर दर्शाया जा रहा है। देखिए, महादेव अवतारी गोरखनाथ बाबा की प्रतिमा यहां पर लाइट और साउंड शो के जरिए यहां पर इसका प्रसारण किया जा रहा है। और राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद गोरखपुर के तीसरे दौरे पर हैं। इससे पहले भी 2 बार गोरखपुर पहुंच चुके हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद। गोरखनाथ बाबा का अवतरण किस तरह से महादेव का एक अवतार हुआ, इसके बारे में बताया जाता है। यहाँ पर गोरखनाथ बाबा ने किस तरह से एक पहल की थी, अलग अलग पहलुओं को लेकर, अलग अलग पंथों से ऊपर उठकर लोगों को एकजुट रखने की, उसके बारे में यहाँ जानकारी दी जाएगी। और न सिर्फ धार्मिक पहलू बल्कि आजादी में गोरखपुर का कितना बड़ा योगदान रहा है, इसके बारे में भी बताया जाता है। अशफाक उल्ला खां, राम प्रसाद बिस्मिल, अमर शहीद बाबू बंधु सिंह के बारे में भी यहाँ पर जानकारी दी जाती है।
ये सौगात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ही 2019 में दी थी गोरखपुर वासियों को। और ये देखिए, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ इस वक्त राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उनकी पत्नी और उनकी बच्ची के साथ, बेटी के साथ यहाँ मौजूद हैं। इस नजारे को देख रहे हैं। रामगढ़ ताल जो इसी के किनारे पूरा गोरखपुर शहर बसा हुआ है, माना जाता है। राप्ती नदी जिसकी किनारे एक हिस्से पर गोरखपुर है, वो राप्ती नदी कभी यहां से होकर गुजरा करती थी और जब राप्ती नदी ने अपना रास्ता बदला तब यहां पर एक बहुत बड़ा तालाब रह गया जिसका नाम रामगढ़ ताल कहा जाता है। राम भगवान के नाम पर एक तरह से ये है और उसके बाद से ही यहां पर शहर विकसित होता चला गया। रामगढ़ ताल परियोजना शुरू की गई थी 1985 में, जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे वीर बहादुर सिंह, गोरखपुर से ही विधायक थे, पनियारा क्षेत्र से चुनकर गए थे, उन्होंने परियोजना शुरू की थी। लेकिन जब मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 2017 में उत्तर प्रदेश की कमान संभाली तो इस पूरे एरिया को ऐसा विकसित किया गया मानो उसे मिनी जुहू चौपाटी भी यहां पर कहते हैं और सैलानियों की तादाद इसकी वजह से यहां पर बढ़ गई है। आसपास के एरिया के लोग भी पहुंचे। से देवरिया बाईपास कहा जाता है, ये रास्ता आगे देवरिया होते हुए आगे बढ़ जाता है बिहार की साइड, तो वहां से भी तमाम श्रद्धालु पहुंचते हैं अगर बाबा गोरखनाथ के दर्शन के लिए, तो वो इस नजारे को देखने के लिए भी पहुंचते हैं। और रात के वक्त, शाम के वक्त, इसी वक्त दरअसल लाइट एंड साउंड शो का आयोजन किया जाता है जिसमें गोरखपुर की संस्कृति, आध्यात्मिक संस्कृति से साथ साथ जो आजादी के वक्त कोशिशें थी उनका जिक्र भी शैक्षणिक रूप से सतत विकास के दृष्टिगत महत्व अवैधनाथ जी का योगदान भी अविस्मरणीय है। गोरखपुर की मिट्टी और गौतम बुद्ध का संबंध अटूट है। यहाँ से मात्र 52 किलोमीटर दूर पूर्व में हिरण्यवती नदी के तट पर कुशीनगर स्थित है। वाल्मीकि रामायण के अनुसार त्रेता युग में भगवान राम के पुत्र कुश की ये राजधानी थी और कुशावती कहलाती थी। यहीं पर सावन में महात्मा गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया। बुद्ध ने सत्य, अहिंसा, अस्तेय जैसे मूल्यों का प्रचार किया। वर्तमान में विश्व स्तर पर मानव मात्र की समानता के जो स्वर सुनाई देते हैं, उनका शंखनाद सर्वप्रथम गौतम बुद्ध ने ही तो किया था। कुशीनगर में भगवान बुद्ध के अस्थि अवशेषों पर विशाल स्तूप के अवशेष आज भी हैं, जो रामाभाग स्तूप स्थल के नाम से प्रख्यात है। यही भगवान बुद्ध पंचतत्व के विलीन हुए। यही महापरिनिर्वाण मंदिर में तो भगवान बुद्ध की महापरिनिर्वाण स्थली गोरखपुर मंडल में है, कुशीनगर में है, जहां भगवान बुद्ध को मोक्ष प्राप्त हुआ। इसका जिक्र भी लाइट एंड साउंड शो के जरिए किया जा रहा है। अंतर्राष्ट्रीय श्रद्धालु भी यहां पर पहुंचते हैं। आगे बढ़ते हैं। जौनपुर के जिला महिला अस्पताल में एक लड़की की परिवार वालों ने उस समय हंगामा खड़ा कर दिया जब पुलिस उसका मेडिकल कराने के लिए जिला महिला अस्पताल लेकर आई थी। दरअसल 6 महीने पहले लड़की अपने प्रेमी के साथ घर से फरार हो गई थी। इससे नाराज होकर लड़की के परिवार वालों ने लड़के के खिलाफ बरसठी थाने में मुकदमा दर्ज करा दिया था। पुलिस के दबाव को देखते हुए लड़के ने कोर्ट में सरेंडर भी किया और वो फिलहाल जेल में है। आज जब लड़की का मेडिकल कराने जिला अस्पताल लाया गया तो लड़की की मां और उसके साथियों से हाथापाई हो गई। पुलिस ने किसी तरह समझा बुझाकर पीड़िता का मेडिकल कराया।
और हरदोई से बड़ी खबर है, पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष की गुंडई दिखी है। पूर्व बीजेपी जिला अध्यक्ष का एक वीडियो वायरल हो रहा है। शॉपिंग मॉल में सेल्समैन से धक्का मुक्की की गई। विवादित चेहरा रहे हैं राजीव रंजन मिश्रा, और क्यों रहे हैं उसकी बानगी इस तस्वीर में देखिए। एक सेल्समैन के साथ अभद्रता की है, गुंडई की है। मॉल में पहुंचते देखिए किस तरह से उसकी गर्दन पकड़कर उसे धक्का देते हैं। एक शख्स जो समझाने की कोशिश करता है, लेकिन नेता साहब को कहां किसी की सुध थी। वो इसी तरह से बदतमीजी से इस सेल्समैन से पेश आते हैं और उसके बाद उसके साथ धक्का मुक्की करते हैं। पूर्व बीजेपी के जिला अध्यक्ष रह चुके हैं। देखिए किस तरह से हाथापाई पर उतारू हो गए थे, और शायद अगर इस बीच बचाव न कराया जाता, शायद शख्स अगर थोड़ा सा विरोध करने की कोशिश करता तो उससे और ज्यादा मारपीट तक कर देती, जिस तैश में दिख रहे हैं। और मुरादाबाद से बड़ी खबर है, पुलिस और बदमाशों में मुठभेड़ हुई। पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश जख्मी हो गए हैं। 2 बदमाश मौके से भागने में कामयाब रहे। वाहन चेकिंग के दौरान पुलिस पर फायरिंग की गई थी। मुरादाबाद से बड़ी खबर है, पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ में 2 बदमाश जख्मी हो गए। ये तस्वीर आप देख रहे हैं, ये तमंचा बरामद किया गया है, देसी असलाह, जिससे फायर किया गया था पुलिस पर, और उसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई में दोनों बदमाशों को धर दबोचा है। हालांकि 2 बदमाश मौके से फरार हो गए हैं। पुलिस पूरे मामले में तफ्तीश कर रही। घायल बदमाश को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है। और इसी बीच ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर, यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ है। बस और कार की जोरदार टक्कर हुई। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर एक भीषण सड़क हादसा हुआ, जहां बस और कार की जोरदार टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई है, 6 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। ग्रेटर नोएडा से बड़ी खबर है, ग्रेटर नोएडा में यमुना एक्सप्रेसवे पर हादसा हुआ है। बस और कार की जोरदार टक्कर में 2 लोगों की मौत हो गई, 6 लोग जख्मी बताए जा रहे हैं, जिनका इलाज जारी है। तो हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, 6 लोग जख्मी हैं। सीतापुर से बड़ी खबर है, भीषण सड़क हादसा सामने आया, जहां ट्रक ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी है। भीषण सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत हो गई, और दर्दनाक हादसे का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। सीतापुर शहर कोतवाली क्षेत्र के माल गोदाम इलाके का मामला है। फुटेज भी आपको दिखाएंगे। देखिए किस तरह से सड़क पर लोग जा रहे हैं। एक ई रिक्शा जा रहा होता है और अचानक से पीछे से एक ट्रक तेज रफ्तार आता है, इस ई रिक्शा को कुचलते हुए, रौंदते हुए आगे बढ़ जाता है। हादसे में 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। देखिए किस तरह से ई रिक्शा आगे गुजरा और यहां पर ट्रक ने टक्कर मारी। 3 लोगों को कुचलकर ट्रक यहां से आगे बढ़ गया। इस हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई है, 3 लोगों की दरअसल मौत हो गई है, और 2 लोग घायल हो गए हैं। पुलिस ने घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया, शवों को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है। प्रतापगढ़ के रानीगंज कोतवाली के दुर्गागंज इलाके में बम मिलने से हड़कंप मच गया। खेत में रखे बम पर मजदूर का पैर पड़ गया था, लेकिन मजदूर बाल बाल बच गया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने बम को डिफ्यूज कर दिया है। फिलहाल अब पुलिस ये पता लगा रही है कि आखिर ये बम रखा किसने था। देखिए यहां पर लापरवाही है पुलिसकर्मी की। हाथों में बम लेकर इस तरह से नहीं पकड़ा जाता है, एसओपी है, स्टैंडर्ड एक प्रोसीजर होता है, लेकिन यहां पर पुलिसकर्मियों की तरफ से भी लापरवाही बरती गई है। हाथ में उठाकर पुलिसकर्मी उस बम को देख रहा है, जबकि आसपास लोगों की भीड़ भी है। बम को डिफ्यूज जरूर किया गया, लेकिन लापरवाही यहां पर तस्वीरों में देखी जा रही है। और इसी बीच बड़ी खबर है, बागपत से गैंगस्टर भाइयों पर बड़ी कार्रवाई की गई है। संपत्ति पर पुलिस का एक्शन दिखा है। 9 लाख के मकान को कुर्क कर लिया गया है। 15 से ज्यादा मुकदमों में दोनों भाई फरार चल रहे हैं। थाना चांदी नगर क्षेत्र के ढिकौली गांव का मामला है। बागपत में गैंगस्टर भाइयों पर कार्रवाई करते हुए 9 लाख के मकान को जब्त किया गया। 15 से ज्यादा मामलों में दोनों भाई फरार चल रहे हैं, और ये बड़ी कार्रवाई की गई है बागपत में गैंगस्टर भाइयों के खिलाफ। 9 लाख का मकान कुर्क किया गया है। महाराजगंज के मिशवलिया गांव में जमीनी विवाद को लेकर 2 पट्टीदारों में, यानी कि 2 पट्टीदारों में जमकर मारपीट हुई है, और मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। मारपीट में 6 लोग घायल हो गए, जिनको जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर 2 लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। जांच पड़ताल जारी। देखिए किस तरह से दोनों पक्ष के लोग भिड़ जाते हैं। महिलाएं, बच्चे सब एक दूसरे से भिड़े हैं। कुछ लोगों को चोट आई है, बच्ची के सिर से खून बह रहा है। जमीनी विवाद बताया जा रहा कारण। इसी कब्जेदारी को लेकर चूंकि ये लोग नाप से संतुष्ट नहीं हुए, इन लोगों में दोनों पक्षों में विवाद हुआ। विवाद में मारपीट हुई, और जिसमें ये प्रथम पक्ष के राजेश, अरविंद
और रामविलास, इन लोगों को चोटें आई हैं। इनके द्वारा इस विषय में जो तहरीर दी गई, काफी FIR दर्ज कर दी गई है और प्रॉपर कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। वहां पे गांव में शांति के लिए पिकेट लगा दिया गया है। पुलिस पर लगातार सतर्क दृष्टि रख रही है। स्थिति पूरी तरह नियंत्रण है। और महोबा में विवाहिता के साथ मारपीट का वीडियो वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि बेटा न होने पर ससुराल वालों ने विवाहिता के साथ बड़ी ही बेरहमी से मारपीट की। महिला मदद के लिए चिल्लाती रही, लेकिन कोई भी उसे बचाने के लिए नहीं पहुंचा। तो तस्वीरें आप देखिए किस तरह से महिला जमीन पर गिरी हुई है। उसके ऊपर दो महिलाएं पैर से हमला करती हैं, जाओ निकल जाओ, इस तरह से उसे धमकाती हैं, मारती पीटती हैं। वजह गुनाह सिर्फ इतना कि महिला बेटे को जन्म नहीं दे रही थी। और देवबंद से इसी बीच एक बड़ी खबर है। हत्या से सनसनी मच गई है। भतीजे ने चाचा को चाकू मार दिया। खेत में पानी को लेकर विवाद हुआ था। पुलिस ने आरोपी भतीजे को गिरफ्तार कर लिया है। देवबंद में हत्या से सनसनी मच गई है। भतीजे ने चाचा की ही हत्या कर दी। जमीनी विवाद को लेकर, खेत में पानी को लेकर यह विवाद हुआ था और इसी वजह से चाचा को भतीजे ने चाकू मारा। चाचा की मौत हो गई। आरोपी भतीजा गिरफ्तार कर लिया गया। और लखनऊ से सटे मोहनलालगंज कोतवाली इलाके के कोराना गांव के बाहर खेत में 12वीं की छात्रा का शव मिला है। ये छात्रा शुक्रवार की रात 8 बजे के बाद से घर से संदिग्ध परिस्थिति में लापता हो गई थी। सुबह खेतों में गए ग्रामीणों ने खेत में खून से लथपथ शव देखा। परिवार वालों को खबर दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस ने छात्रा के शव को कब्जे में लिया। हत्यारों की तलाश शुरू कर दी गई है। तो छात्रा की यहां पर डेड बॉडी रिकवर की गई है। बताया जा रहा है कि शुक्रवार की रात से ही छात्रा लापता थी। परिवार के लोगों का रो रो कर बुरा हाल है। सुबह जब गांव के लोग खेतों की तरफ बढ़े, वहां पर खून से लथपथ डेड बॉडी मिली, जिसके बाद पुलिस को जानकारी दी गई। पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए डेड बॉडी को भेजा है। हत्यारों की तलाश की जा रही है। और खेत में डेड बॉडी मिलने के बाद फिलहाल पुलिस आगे पड़ताल में जुटी हुई है। बदायूं की ककराला पुलिस चौकी में युवक को 3rd डिग्री टॉर्चर करने के मामले में एक्शन लिया गया है, जहां 4 सिपाहियों समेत तत्कालीन चौकी इंचार्ज और 2 अनजान लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया गया। मामले में पीड़ित पक्ष का आरोप था कि पुलिस वालों ने युवक को 3rd डिग्री टॉर्चर किया है, जिसके चलते युवक की हालत बिगड़ गई। इस मामले में सीओ की जांच में पुलिस वाले आरोपी पाए गए, जिसके बाद अब मामले में केस भी दर्ज कर लिया गया है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी की नेता सुमैया राणा को पुलिस ने हाउस अरेस्ट कर लिया। सुमैया राणा बीजेपी प्रवक्ता नुपुर शर्मा के बयान के खिलाफ प्रदर्शन की तैयारी कर रही थी। उनके प्रदर्शन से हालात न बिगड़ जाएं, इस बात का ख्याल रखा गया। पुलिस ने कदम उठाया। देखिए। मुनव्वर राणा की बेटी और समाजवादी पार्टी की नेता सुमैया राणा आज लखनऊ में प्रदर्शन करना चाहती थी। दरअसल नुपुर शर्मा जो बीजेपी नेता है, उनके बयान को लेकर ये प्रदर्शन वो करना चाह रही थी और उससे पहले ही पुलिस ने उनको हाउस अरेस्ट कर लिया है। उनके घर पे पुलिसकर्मी तैनात कर दिए गए हैं कि किसी भी स्थिति में वो बाहर ना निकले। कल जिस तरह से कानपुर में घटना हुई, हिंसा हुई और उसके बाद जो तस्वीरें आई, उसको लेकर लगातार जो है पुलिस अधिकारी अपनी निगाह बनाए हुए हैं कि लखनऊ में कहीं ऐसी घटना ना हो जाए। इस वजह से उनको इसी अपार्टमेंट में, यानी उनका जो घर है, वहीं पर हाउस अरेस्ट कर दिया गया। हालांकि जो सुमैया राणा है वो पुलिस पर आरोप लगा रही है कि शांतिपूर्ण प्रदर्शन करना चाहती है। वही पुलिसकर्मियों का ये कहना है कि चूंकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में कानून व्यवस्था बिगड़ सकती है, लिहाजा इस वजह से सुमैया राणा को घर से बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। लखनऊ से रणदीप राणा के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। और वाराणसी से बड़ी खबर है। सीएम योगी के जन्म दिवस की पूर्व संध्या से पहले गंगा आरती की गई है। बुलडोजर के साथ विशेष आरती की गई। हिंदू युवा वाहिनी, जिसका कभी संस्थापन किया था मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जब वो सांसद हुआ करते थे, इसी हिंदू वाहिनी कार्यकर्ताओं ने आरती की है। भगवा गुब्बारों से बुलडोजर को सजाया गया। 80 घाट पर भीड़ उमड़ी है। ये तस्वीरें देखिए, मुख्यमंत्री की एक कलाकृति भी बनाई गई है, पेंटिंग बनाई गई है, रंगोली बनाई गई है, जिसमें मुख्यमंत्री भगवा कपड़ों में दिख रहे हैं। और ये गंगा आरती की तस्वीरें, मुख्यमंत्री के लिए विशेष पूजा अर्चना की गई, विशेष आरती की गई है। ये तस्वीरें देखिए जहां पर मुख्यमंत्री की
एक रंगोली बनाई गई, एक होर्डिंग वहां पर लगाई गई थी। इस होर्डिंग के साथ लोग सेल्फी लेते हुए भी देखे गए और ये बुलडोजर जिसे भगवा गुब्बारों से सजाया गया है, ये बुलडोजर भी मौजूद रहा है। और जून में गर्मी के प्रकोप ने लोगों को परेशान कर दिया है। लखनऊ में गर्मी के टॉर्चर से जनता परेशान है। ग्राउंड जीरो से संवाददाता निखिल की रिपोर्ट देखिए। इस बार भी ये देखा जा रहा है कि लखनऊ और आसपास के इलाके में तापमान 43 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है, जो कि अगर हम पिछले साल गर्मियों की बात करें तो 42 डिग्री सेल्सियस के आसपास था। यानी अगर औसत देखें तो पिछले कुछ सालों से लगभग 1 डिग्री सेल्सियस तापमान में हर साल बढ़ोतरी हो रही है और जिसका असर है कि लखनऊ और आसपास के इलाके में भीषण गर्मी पड़ रही है और लोग इस गर्मी से बचने के लिए सबसे पहला ये प्रयास कर रहे हैं कि घरों से कम निकल रहे हैं। आवश्यकता होने पर ही लोग घरों से बाहर निकल रहे हैं। मौसम विभाग ने ये पहले ही आकलन किया था कि लखनऊ और आसपास के इलाके में इस साल गर्मी और भीषण होगी और तापमान भी इसी ओर इशारा कर रहे हैं। लखनऊ से वुडन समित सिंह के साथ निखिल शर्मा, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। आईपीसीसी की रिपोर्ट में क्लाइमेट चेंज को लेकर भारत के हालात पर चिंता जाहिर की गई थी। दावा किया गया था मैदानी इलाकों में तपिश बढ़ेगी, मौसमी घटनाओं में इजाफा होगा, ये भी दावा किया गया था। और अगर दावा सही साबित हुआ तो ये तय है कि आने वाले दिन भारत में मैदानी इलाकों के लिए आफत भरे होंगे। गोरखपुर से हमारे संवाददाता दीपक श्रीवास्तव की ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। आईपीसीसी की रिपोर्ट में क्लाइमेट चेंज को लेकर भारत के हालात पर चिंता जाहिर की गई थी। दावा किया गया था कि मैदानी इलाकों में तपिश बढ़ेगी, आसमान से आग बरसेगी, मौसमी घटनाओं में इजाफा होने का भी दावा किया गया था। साथ ही दावा ये भी किया गया था कि औसत बारिश में बढ़ोतरी भी होगी। अगर ये दावे सही साबित हुए तो ये तय है कि आने वाले दिन भारत के मैदानी इलाकों के लिए आफत भरे होंगे। दीपक श्रीवास्तव, न्यूज स्टेट उत्तर प्रदेश। खबरें लगातार जारी। यहां पर एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। बने रहिए न्यूज स्टेट के साथ। करोड़ों परिवारों के विश्वास